सभापति महोदय ये कह रहे हैं कि इनका नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं अब बताता हूं सही बात क्या है, मैं अब सही बात बताता हूं। सुन लीजिए। 15 लोकसभा में इनके नेता प्रतिपक्ष सदस्य थे, कुल मिलाकर के 2 बार बोले, पूरे समय में 2 बार बोले पूरी लोकसभा में। और इन्होंने जब सेशन चलता है उस समय ही विदेश चले जाते हैं, सेशन चल रहे हैं विदेश चले जाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर नियम कहता है जब कोई भी मेंबर अपना भाषण रखते हैं, डिबेट में इंटरवेंशन करता है, उसके बाद जो उसको नेक्स्ट बोलते हैं उसका सुनना होता है। इनका नेता प्रतिपक्ष अपना बात बोल के खत्म हुआ, बैठे बगैर हुआ चले जाते हैं, किसी का सुनता नहीं है, किसी का सुनता नहीं है और बोलता कि बोलने नहीं दिया जाता है। सर मैंने देखिए, मैंने बार-बार कहा है, That is his point of observation. He is making his point. सच्चाई है तो करवा लग रहा है, ये लोग सुन नहीं पा रहे, मैं क्या करूं? वेणुगोपाल जी आप अगर बैठिएगा। वो ये मुद्दे नहीं उठाते तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। Observation. That is his point of observation. Let him make his observation. No. मैं उसका गंभीरता को बताता हूँ। अब आप बोलिएगा सर। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा है, वहां से दौड़ के आते गले लगाने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर में जबान पड़ते हैं। ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष देखा है आपने जिंदगी में? कमाल का है। और यहाँ से आकर के वहां बैठ करके अपने एमपी को देख करके आंख मारते हैं, आंख मारते हैं। आपका नेता प्रतिपक्ष कितना गंभीर है, यहाँ बहस चल रहे हैं और अपने सदस्यों के तरफ देख करके आंख मारते हैं। ये ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने पहली बार देखा है। और जैसा लीडर है बाकी तो ऐसा ही होगा। आप वहां बैठे हैं सभापति महोदय और आपको यार बोलते हैं और ये मेंबर चेयर को बोलते हैं यार, और बाद में यार मत कहो कहा तो बोलते हैं यार कहने से क्या होता है, चेयर को यार कह सकता है। राज्यसभा में सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसको बोलते हैं कलीग। नो सर, स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा ये कलीग नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो हमारे कलीग नहीं होते हैं। आप उसके साथ हल्के फुल्के में मजाक नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने जैसा नेता हल्कापन दिखाता है वैसे उसका बाकी संसद को भी ऐसा बिहेव करने में मजबूर कराते हैं, ये ठीक नहीं है। आपके यहाँ में भी काफी अच्छे लोग हैं, आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखा है, देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रही है। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, मुस्कुराती भी है, बहुत मुस्कुराती भी है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोई भी सांसद बिहेवियर अच्छा है तो मुझे सराहना करना चाहिए। देखिए सर, मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसको सराहना करना मेरा दायित्व है। सर जब आप बैठिएगा, नाम लिए बाद में मौका मिलेगा उनको बोलने के। आप बैठिएगा, नाम लिए हैं आप। अरे बाद में मौका मिलेगा, आपको मौका मिल, मैं मौका दूंगा सर। मैडम आपका नाम लिए हैं, मैं आपको मौका दूंगा। अरे मैंने तारीफ किया है। आप बैठिएगा प्लीज। तारीफ करना भी गुनाह है क्या? मैं तो तारीफ किया है। अरे कांग्रेस वालों को क्या हो गया है, अच्छा बात बोलने से भी दुखी और कठोर बात बोलने से भी वैसे ही दुखी है।
देखिए कुछ बातें ऐसे होते हैं, आप सुन लिया करो, क्योंकि मैं सच्चाई से बाहर जाकर नहीं बोल रहा हूँ। मैं दिल से बोलता हूँ, मगर सच्चाई बात बोलता हूँ। कोई अगर बहुत बिगड़ जाए, उसका सुधरने का क्या तरीका है? जो बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं वो माँ बाप ही समझाएंगे ना। अब यहाँ स्पीकर जो हमारा माँ बाप है इस सदन में, या कोई इनडिसिप्लिन एमपी बार बार रूल तोड़ता है, तो स्पीकर थोड़ा डांट लगाता है तो भी उसका इतना नाराज होकर के इशू बनाते हैं। स्पीकर का जो निर्णय होता है सर्वसम्मति से हम लोग उसको मानना होता है। लेकिन सर इसके अलावा, क्योंकि मैंने जैसे भी कहा कि हमारा तो संस्कृति क्या है, हमारा नेता परिवार, हमारा बाप दादाओं ने जो कहा है वही हम सीखेंगे। हमारा जो सीनियर लीडर्स ने जो सिखाया है, हम उससे इधर उधर कभी भी नहीं हटेंगे। और जो हमने आपको कहा है कि 2014 का बाद, आप शुरू में तो कहा कि बीजेपी फासिस्ट है, ये क्या है, इसलिए इलेक्शन जीत गया होगे। 2019 के बाद फिर हार गए, वो चौकीदार चोर क्या पब्लिक ने आपको पनिशमेंट दिया, तो ये सोचने लगा अब क्या करें। कई मुद्दे हैं, लेकिन मैं अंत में इसमें आ रहा हूं। तब इन्होंने सोचा कि जब चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लोगों का भरोसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अब प्रक्रिया, संविधान, सिस्टम, हमारे लोकतंत्र को ही हमला करना है। ये निर्णय करके आज लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। इन्होंने किसको छोड़ा है? आर्मी, मैं जिस प्रदेश से आता हूं, ये उनके नेता प्रतिपक्ष सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि इंडियन आर्मी लोग को चाइनीज लोगों ने ठीक से पिटाई कर दिया है अरुणाचल प्रदेश में। कोई देश का गंभीर नेता ऐसे बात कर सकते हैं? सरकार ज्यादातर आपने चलाया है, कभी ऐसा वक्त कोई और दे सकते हैं क्या? मैं तो, मेरा कल्पना से परे है